दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक हुई। इस दौरान मशहूर कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि तकनीकों के नाम पर किसानों को झांसा दिया जाएगा। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। तो आपको देखेंगे, आपको फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी का एक आपको झांसा दिया जाएगा कि इससे इनकम बढ़ेगी, आपकी जो आय है वो बढ़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि पैदावार बढ़ने के बाद इनकम बढ़ गई। अमेरिका में ये हाल है, आप सब अमेरिका का उदाहरण देते हो, लाइन भी लगी होती है। अगर आप सीधे कहीं वीजा लेने चले जाओ तो लंबी लाइन जो लगी होती है अमेरिका के एम्बेसी के बाहर, वो आपको बताता है कि सबकी दौड़ जो है उसी तरफ जाने को है। लेकिन वहां पर भी अगर आप अमेरिका में देखें तो जो इनकम है किसान की, जो हम सोच के बैठे हैं कि वहां का किसान बड़ा संपन्न है, ऐसा नहीं है। जो वहां आत्महत्याएं हो रही हैं गाँव में अमेरिका में, वो जो है 3.5 गुना ज्यादा है नेशनल एवरेज से। जो उनका एवरेज है वो 3.5 गुना किसानों या गांव में जो सुसाइड हो रही है अमेरिका में वो ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि खेती इतने संकट में है कि वहां उनको, जैसे हमारे यहाँ की कर्जे के नीचे दबा हुआ किसान है, वहां भी कर्जे के नीचे दबा हुआ किसान है। ये क्या कारण है, मैंने केवल पूछा है और आप भी इस बात को जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि आप देखिए, अगर मैं ये घड़ी बाजार में लेने जाता हूँ तो इसके ऊपर एक दाम लिखा होगा, उससे कम पे मुझे नहीं मिलती है। अगर मैं पेन लेने जाता हूँ तो पेन के ऊपर एक दाम लिखा होगा, उससे कम आपको नहीं मिलती है। अगर आप कुछ भी लेने जाओ, आप कपड़े लेने जाओ, दवाइयाँ लेने जाओ, और आप मोटरसाइकिल लेने जाओ तब भी दाम लिखा हुआ है, और आप कार लेने जाओ तब भी दाम लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको नहीं मिलती। ये क्या कारण है कि सिर्फ खेती के जो पदार्थ हैं उनके ऊपर दाम नहीं होता। ये हमें समझना है, ये बड़ी जो नीति है उसको समझिए कि क्यों जानबूझकर किसानों को छोड़ा गया है कि इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर दाम नहीं होता, बाकी हर एक चीज पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे दाम होता है। ये इसलिए है ताकि किसान को वो जितना भी एक्सप्लॉइट कर सके, जितना भी उसको निचोड़ सके, उसके लिए उनका खेती को छोड़ दिया गया है। खेती को छोड़ा गया है और यही एक कारण है कि आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं हमारे देश में, जो आप देख रहे हैं पूरा प्रयास कर रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। दुनिया में जब ये पहले आए थे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का उनको ये मालूम है कि ये तभी चल पाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हम खेती से लोगों को बाहर निकालेंगे। खेती के दो ही उपयोग हैं उनके लिए। एक पहला उपयोग तो ये है कि सस्ता जो पदार्थ है, ये सस्ता रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्री को मिले ताकि उनकी प्रॉफिट की मार्जिन जो है वो कम ना हो। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि वे किसान जो है खेती से निकलेंगे तभी तो शहर में जो है मजदूरों की जो कमी है वो तभी पूरी हो पाएगी। तो प्रयास उनका ये दो बड़ा साफ रहा है कि दुनिया में लोगों को खेती से निकालकर शहर में लाया जाए, और साथ में मैंने कहा कि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए जिसके ऊपर सारा इंडस्ट्री जो है टिकी हुई है। तो बेसिकली आपके दो उपयोग हैं उनको जो नजर आते हैं, और इसी उपयोग के चक्कर में हम कहीं फंस गए और हमें ये लगता नहीं है कि भाई हम इसका उपचार कैसे करें। तो मेरा मानना यह है कि दुनिया में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर घड़ी के लिए कीमत उस पर लिखी हुई है, आपके टमाटर पे, गेहूं पे, किसी पे भी लिखी हुई है, उसको कीमत देने का एक तरीका, या जिसको प्राइस टैग कहते हैं, उसका एक ही तरीका है जो भारत में इतने सालों से चलता आ रहा है, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य। न्यूनतम मूल्य का तभी फायदा है अगर आप इसको कानूनी अधिकार देते हैं। जब कानूनी अधिकार देंगे तो इसका मतलब है कि जैसे 23 फसलें हैं जिसके ऊपर सरकार हर साल मूल्य देती है, न्यूनतम मूल्य देती है, उसको कानूनी अधिकार कर दें और वचन बातें कर दें लोगों को कि उसके नीचे खरीद नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा, कोई कहता है 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई है कि हम ये चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे कोई नहीं खरीदेगा। लोग डराते हैं कि ये ट्रेडर्स जो है, ये जो आरटीए है, अगर ये बंद कर दे ना ले तो क्या होगा। इस देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरा मानना है कोई बंद कर दे, आज लाइन लगी हुई है कि उसका जॉब लेने के लिए। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि आपको डराया जाता है कि ये आरटीए बंद कर देंगे तो देश में नहीं होगा। वो तब होता है, ये जो खतरा तब आता है जब पंजाब ने कह दिया कि हम गेहूं का दाम उसके नीचे नहीं अगर बेचेंगे, तो कहते हैं ठीक है, आप यहाँ से न करो, हम हरियाणा से ले आएंगे, हम राजस्थान से ले आएंगे।
जब सारे देश में ये एक बना दिया जाए कि भाई इसके नीचे ये ऑब्लिगेशन जो है कि सबको ये माननी है कि इसके नीचे हम खरीद नहीं करेंगे, तो कोई चारा नहीं है, वो पाकिस्तान जाके तो नहीं ला सकता, आप जानते हैं, या बाहर से नहीं ला सकता। मुझे लगता है कि ये एक पहला एक हमें एक जो रिफॉर्म जो एग्रीकल्चर में चाहिए, खेती में चाहिए, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और ये जो आप लोगों ने इतना प्रयास किया है, घबराइए नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं ज्यादा है। इसमें खर्चा अभी तो प्रोफेसर प्रकाश बैठे हैं यहाँ पर, हमारा अपना सोचना है कि 1 और 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा अगर हम सारे एरियाज को सब क्रॉप्स के ऊपर हम देखते हैं, उससे ज्यादा नहीं खर्चा होगा। और इसका 1-2 लाख करोड़ रुपए का भी जो, अगर आप ये भी कह रहे हैं सरकार मान भी ले, तब भी आप देखोगे मीडिया पे हल्ला गुल्ला होगा, अरे ये 2 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, अरे ये 1 लाख करोड़ कहाँ से आएगा। अभी आप देखो एम्प्लॉइज को 7वां वेतन आयोग मिलता है, एम्प्लॉइज ने अभी लिख दिया है सरकार को कि आपकी जीएसटी से कलेक्शन ज्यादा हो रही है, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो अब हमारे लिए आप 8वां वेतन आयोग लेके आए। उन्होंने नहीं बोला कितना इस पे खर्चा होगा, यहाँ पर मैं ही बताते हैं कि साहब किसानों के लिए इतना खर्चा होगा, और एम्प्लॉइज के लिए 7वां वेतन आयोग में 4,50,000 करोड़ से लेके 4,80,000 करोड़ रुपए के बीच में एडिशनल खर्चा हुआ है हर साल। 4.5 लाख करोड़ रुपए एम्प्लॉइज के लिए, जो कि 4 या 5% है देश के, उनके लिए कितना खर्चा हुआ था। आपने सवाल पूछा था, मैंने कभी सवाल पूछा, ये 4.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आए? किसी ने नहीं सवाल पूछा, क्योंकि सवाल पूछने वाले तो बेनिफिशियरी, वो तो उसके लाभ उनको ही मिल रहा था। तो सवाल किसने पूछा ही नहीं, ना हमारे किसान भाइयों ने पूछा। किसान भाइयों, एक बात तो आपकी भी कहीं गलती है, जब आप अपनी बात करते हैं तो आप अपना जो बाकी सोसाइटी के हिस्से हैं उनकी बात नहीं करते, आप उनसे मुकाबला नहीं करते, उनके बारे में नहीं बताते कि साहब उनको कैसे फायदा दिया है जो हमारे को नहीं दिया जा रहा, या हमसे एक अन्याय किया जा रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।